हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कुछ और डॉक्टर्स के मेडिकल नेम्स इंग्लिश में, क्योंकि डॉक्टर्स के मेडिकल नेम्स की ये वोकैबुलरी आपके बहुत काम में आने वाली है। आशा करती हूँ आप सभी ने इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराया है। आप जाकर वहाँ पर वीडियो के लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं अगले डॉक्टर का नाम, जो कि है आंखों का डॉक्टर। आंखों के डॉक्टर को मेडिकल लैंग्वेज में इंग्लिश में बोला जाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। स्पेलिंग देखिए, OPHTHALMOLOGIST। इट इज ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स आंखों से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर्स और डिजीजेस होती हैं उनका ट्रीटमेंट करने के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक आसान सी ट्रिक जिसकी मदद से आप ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट इस डिफिकल्ट नेम को याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मूवी देखकर मेरी आंखें ऑफ हो गईं। आप इस सेंटेंस को याद रखिए। डेफिनेटली आप जब इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपके माइंड में यह स्ट्राइक होगा कि आंखों का ऑफ होना, इसका मतलब यह है कि आंखों के डॉक्टर के लिए हमें यूज करना है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट इस वर्ड को। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले डॉक्टर का नाम, जो कि है हड्डी का डॉक्टर। हड्डी के डॉक्टर को मेडिकल लैंग्वेज में इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्थोपीडिक। स्पेलिंग देखिए, ORTHOPAEDIC। ध्यान रहे दोस्तों, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का कार्य ह्यूमन स्केलेटल डिफॉर्मिटीज यानी कि मानव कंकाल तंत्र से संबंधित जितनी भी विकृतियां होती हैं उनका उपचार करना होता है, जिन्हें हिंदी में साधारण बोलचाल की भाषा में हड्डी रोगों का विशेषज्ञ भी बोला जाता है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि इंग्लिश के कुछ ऐसे टर्म्स और वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं जिन्हें हम याद नहीं रख पाते हैं, जैसे कि ये सभी डॉक्टर्स के नेम। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक की मदद से बता रही हूँ कि आप इन्हें किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ अगली ट्रिक ऑर्थोपेडिक इस वर्ड के लिए। आपको याद रखना है, जंप करने से हड्डी और टूट गई। अब इस फ्रेज में आपने कहा हड्डी और टूट गई, तो हड्डी और इन 2 वर्ड से आपको रिकॉल होगा कि हड्डी के डॉक्टर को बोला जाता है ऑर्थोपेडिक। इसके बाद जो अगला नाम है डॉक्टर का, वो है दिमाग का डॉक्टर। और दिमाग के डॉक्टर को मेडिकल लैंग्वेज में इंग्लिश में बोला जाता है साइकाइट्रिस्ट। स्पेलिंग देखिए, PSYCHIATRIST। साइकाइट्रिस्ट की स्पेलिंग में P हमेशा साइलेंट होता है। और मेंटल इलनेस यानी कि दिमागी बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को ही साइकाइट्रिस्ट बोला जाता है। मे बी इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको करना यह है कि वर्ड को डिवाइड करके पढ़िए, कुछ इस तरह से, साय खाए ट्विस्ट, यानी आपको 4 डिवीजन करने हैं और उसके बाद आपको इसको पूरा मिलाकर पढ़ना है, साइकाइट्रिस्ट। दोस्तों, यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही रिनाउंड है और आई डोंट थिंक सो कि इसे लर्न करने के लिए हमें किसी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिंपली लर्न कर लेना है कि दिमाग के डॉक्टर को इंग्लिश में कहा जाता है साइकाइट्रिस्ट। उम्मीद है आप सभी को ये वर्ड समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला नाम डॉक्टर का, जो कि है बच्चों का डॉक्टर। बच्चों के डॉक्टर को मेडिकल लैंग्वेज में इंग्लिश में बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। स्पेलिंग देखिए, PAEDIATRICIAN। इट इज पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर्स का कार्य छोटे बच्चों से लेकर के टीनेजर्स यानी कि किशोरा अवस्था तक के बच्चों में होने वाले रोगों का निदान करना व उपचार करना होता है। पीडियाट्रिशियन इस टर्म को याद करने के लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जो कि है बच्चों के पा।
इस तरीके से आप याद करेंगे बच्चों के पा, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होगा कि बच्चों के डॉक्टर को बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। अब मैंने यहाँ पर बच्चों के पा इसलिए बोला है क्योंकि पीडियाट्रिशियन की स्पेलिंग शुरुआत ही होती है PA से, जबकि इसे हम प्रोनाउंस करते हैं PDI यानी पीडियाट्रिशियन। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स होंगे जिन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बहुत से ऐसे बिगिनर्स भी हैं जिन्हें इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप इन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट डॉक्टर का नेम, जो कि है फेफड़ों का डॉक्टर। फेफड़ों के डॉक्टर को मेडिकल लैंग्वेज में इंग्लिश में बोला जाता है पुल्मोनोलॉजिस्ट। स्पेलिंग है PULMONOLOGIST। इट इज पुल्मोनोलॉजिस्ट। पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का कार्य ऐसी कंडीशंस को डायग्नोस और ट्रीट करना होता है जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप पुल्मोनोलॉजिस्ट इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप इस वर्ड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। वर्ड की स्पेलिंग शुरू हो रही है PUL इन अल्फाबेट से, और PULL पुल का मतलब होता है खींचना। यानी अब आप यहाँ पर फेफड़ों को कोरिलेट कर सकते हैं वायु को खींचने से, और यहाँ पर वायु को खींचने से मतलब है ब्रीदिंग करना, यानी कि सांस लेना। और सांस लेने के लिए हम वायु से ही ऑक्सीजन को अपने लंग्स यानी कि फेफड़ों की मदद से शरीर के अंदर खींचते हैं। और यहाँ वर्ड की स्टार्टिंग में पुल का मतलब होता है खींचना, यानी कि PULL वाला पुल। तो इस तरह से आप फेफड़ों के डॉक्टर का मेडिकल नेम याद रख सकते हैं, जो कि होता है इंग्लिश में पुल्मोनोलॉजिस्ट। तो इस तरह से दोस्तों वर्ड्स को कोरिलेट करके आप ट्रिक बना सकते हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो ये तो थे डॉक्टर्स के मेडिकल नेम्स। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स, कुछ और डॉक्टर के नेम्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी पार्ट 3 में, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा उस वीडियो को। आज के लिए यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।